अस्सलाम वालेकुम राम राम दोस्तों। अपने घर पर तिरंगा लहराने से पहले उससे जुड़े कुछ नीति नियम हैं। क्या आप इन सब के बारे में कुछ जानते हैं? क्योंकि इन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी हो सकती है, दंड के भी आसार हैं। अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस साल 15 अगस्त 2022 को अपना देश हिंदुस्तान 75वीं स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाएगा। इस बार देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ घरों में से भी ज्यादा तिरंगा फहराए जाने की योजना है और इसी योजना में सरकार कुछ नियमों में ढील दे दी गई है। बट फिर भी ये ध्वज संहिता 2002 क्या है या फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं। भारत के ध्वज संहिता को गृह मंत्रालय के द्वारा 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा आम जनता के लिए, दूसरा हिस्सा निजी या सार्वजनिक कंपनी, शैक्षणिक संस्थाएं जो है उनके लिए है, तीसरा हिस्सा केंद्र राज्य सरकार के लिए नियम दर्शाए गए हैं और ये सभी नियम 26 जनवरी 2002 के दिन से लागू हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हिस्से के बारे में गहराई से। नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज के तीनों वर्गों की चौड़ाई व लंबाई समान होनी चाहिए, जिसमें ऊपर केसरिया, नीचे हरा और बीच में सफेद रंग होना चाहिए। इसका अशोक चक्र गहरे नीले रंग का और बीच में 26 समान दूरी वाली रेखाएं होनी चाहिए। यह स्क्रीन प्रिंटेड होनी चाहिए और सामग्री दोनों तरफ से दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, इसमें इस्तेमाल होने वाले कपड़े को बुने हुए ऊनी, सूती, रेशमी या खादी से बने होने के लिए भी नियम है। झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए और नीचे दर्शाया गया टेबल बताता है कि आदर्श आकार के दिशा निर्देश क्या हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर किसी वीवीआईपी के विमान पर झंडा लगाया जा रहा है तो उसकी आइडियल साइज होना चाहिए 450 से 300 mm। ठीक है। अगर गाड़ी में झंडा लगाया जा रहा है तो उसके लिए आइडियल साइज होना चाहिए 225 से 150 mm। अगर टेबल पर छोटा सा झंडा रखना है तो उसका आइडियल साइज होता है 150 से 100 mm। सार्वजनिक या निजी कंपनी या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत नियमों की सूची का पालन करना आवश्यक है। हर घर तिरंगा स्कीम को सफल बनाने के लिए फ्लैग कोड में इस साल 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक हाथ से बना हुआ या बुना हुआ या काता हुआ ऊन, कपास या रेशम आदि से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फैलाया जा सकता था, लेकिन अब से जो नया नियम बदला है उसमें मशीन से बना हुआ, पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कम समय में ज्यादा झंडे बनाए जा सके और पॉलिस्टर का झंडा सस्ता भी पड़ता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन, संस्थान के में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फैलाए जाने की इजाजत थी, लेकिन अब आम लोग मतलब सभी लोग दफ्तर पर, निजी संस्थान या अपने घर पर दिन व रात कभी भी तिरंगा फहराया जा सकता है, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। तिरंगा फहराने से जुड़े ऐसे नियम भी हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे तिरंगा जमीन से नहीं छूना चाहिए, किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखना चाहिए, तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह से सजावट के लिए नहीं किया जा सकता, किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए किसी कपड़े की तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इसे हॉरिजॉन्टल फहराया जा रहा है तो केसरिया रंग ऊपर और वर्टिकल रखा गया है तो केसरिया रंग राइट हैंड साइड में रखा जाएगा। ध्वज में अगर किसी तरह का नुकसान है तो उसे नहीं फहराया जा सकता। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी ज़बान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक। जय हिंद।